अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्किल्स टैग। मैं आपका टीचर बशीर अहमद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्डप्रेस की क्लास नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थीम या फिर थीम्स। जी हाँ, वर्डप्रेस में जो है हम किस तरीके से जो है थीम्स को चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं वो कितनी होती हैं जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस का, तो उस दौरान हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर आऊँगा अपने अपीयरेंस में, ठीक है? और यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है थीम। याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे ही यहाँ पर होवर करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगी और आपने सिंपल थीम्स के इस जो है टैब पे जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी थीम्स का, आपके पास जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितने तरीके से जो है हम थीम्स को चेंज कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, इसमें हमारे पास एक अभी एक्टिवेट हुई हुई है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो एक्टिवेट हुई हुई है वो थीम कौन सी है। तो यहाँ से मैं ओपन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम एक्टिवेट है इस वक्त वो ये है। ठीक है, और आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का बटन दिख रहा होगा, तो यानी कि ये थीम जो है आपके पास एक्टिवेट है अभी। ठीक है, तो इस थीम का नाम क्या है 2021। ये थीम अभी आपके पास एक्टिवेट है। हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम बाय डिफ़ॉल्ट जो आती हैं, वो 3 तरीके की थीम्स होती हैं अलग अलग लेआउट की। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की। तो वो ये थीम्स होती हैं जो कि अभी आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एक 2019 थीम है जिसको मैं अभी एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, और एक्टिवेट करने के बाद ये मेरे पास अभी जब एक्टिवेट हो जाएगी तो मेरे पास जो है वो कस्टमाइज़ का बटन दिखेगा। अगर आप चाहें तो आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं थीम का। ठीक है, किस तरीके से देख सकते हैं, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पर मैं जो ये बटन मैं होवर कर रहा हूँ, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास जो इस थीम का प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास प्रीव्यू आ गया। अगर आप चाहते हैं इस थीम को लगाना अपनी वेबसाइट पे या अपने प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल एक्टिवेट एंड पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर क्लोज़ का बटन मौजूद है, क्लोज़ कर दिएगा सिंपल इसको। तो आप वापस अपने पहले वाले जो ये पेज में आ जाएंगे थीम्स के। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 2019 थीम्स को जो है वो एक्टिवेट किया था। तो ये मेरे पास अब जो है वो एक्टिवेट हो गई है। मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल मैं सिंपल जो है वो बस रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ से रीलोड करूँगा अपने पेज को और आप आपके पास जो है वो पूरा लेआउट जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये 2019 थीम है अभी जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। याद रखें इस चीज़ को कि ये जो डिफ़ॉल्ट थीम्स दी जाती हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें आप चाहें तो इनको भी आप प्रैक्टिस में यूज़ ना करें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनको चाहें तो सिंपल आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये आपके पास डिलीट का बटन मौजूद है। अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट कर लें। प्रीव्यू देखना है इसका, लाइव प्रीव्यू वो देख सकते हैं आप। और डिलीट करना है तो सिंपल आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है और ये डिलीट के लिए आपके पास ये पॉपअप आएगा, अलर्ट बॉक्स आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, ओके करना है, ये थीम आपकी हो जाएगी डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गई, चली गई। अगर आपने कोई नई थीम अपलोड करनी है या आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस में से मैं कोई थीम चूज़ करूँ और वो लगा लूँ अपने अपने इस करंट लेआउट पे, तो वो भी कर सकते हैं आप ईज़िली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थीम्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, थीम्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपनी वेबसाइट में जब तक एट्रैक्टिव थीम जो है वो नहीं लगाएंगे या फिर बनाकर नहीं लगाते या फिर हम सिंपल डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज़ करके नहीं लगाते, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। तो फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है आपकी यूआई से। अगर वो आपकी यूआई से इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यही मेन मोटिव होता है
कि जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट से जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट होता है तो वो ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करता है वो आपकी वेबसाइट पे करता है, और जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करता है आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे, उतनी ही आपकी वेबसाइट के जो है वो रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्लस ज़्यादा ट्रैफिक आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आपको अर्निंग करके दे सकती है। ठीक है, तो ये होता है मेन मोटिव आपकी थीम का। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज मैं बात करूँ फेसबुक की, तो फेसबुक का जो है सिर्फ यूआई इंटरेक्टिव नहीं है, बल्कि उसका यूज़र फ्रेंडली जो है, जो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक के डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप के जो है स्टेटस आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, अपने कोई भी कहीं के भी जो है वो स्टोरीज लगा रहे हैं, अपनी कोई कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं, उसमें अपने इमोशंस को ऐड कर रहे हैं, जो इमोजी होते हैं उन्हें लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली आप जो है उस साइट से, उस चीज़ से जो आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ वो इंटरेक्शन आपका सिर्फ जो है वो उसकी हद तक नहीं है, बल्कि आप इंटरेक्ट उसके यूआई से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूआई में आपको चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप जब भी कर पा रहे हैं, वरना अगर सिंपल ऐसे ही हो तो आप कर तो सकेंगे, लेकिन बट उसका इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर आप कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो जो आ रही है वो इस तरीके से आना चाहिए कि मोबाइल पे भी सही दिखे, कंप्यूटर पे भी सही दिखे, लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सही दिखे, बड़ी कोई एलईडी स्क्रीन है या कोई बड़ी टीवी है, उसके ऊपर सही से दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड होती हैं आपकी यूआई पे। अगर आपका अच्छा यूआई है तो आपका यूज़र आपकी जो वेबसाइट पे आने वाला जो बंदा है, पर्सन है, वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकेगा, अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेगा, उसके थ्रू आपको ज़्यादा अर्निंग भी मिल सकेगी, ज़्यादा ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो यही मेन मोटिव होता है आपके यूआई का। और आज के दौर में अगर मैं बात करूँ तो यूआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो एलएमएस हो, किसी भी तरीके की वेबसाइट हो, किसी भी तरीके की वेब एप्लीकेशन हो, यूआई बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। राइट, सबसे पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि थीम्स को लेके, कि हम थीम्स का जो यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, थीम वर्डप्रेस में थीम कहा जाता है, वैसे यूआई कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका पूरा है पेज, ऐसे यूआई कहा जाता है। राइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। लुक्स, बेसिकली आप लुक्स भी कह सकते हैं, अगर आप जो है इसे ईजी आसान अल्फाज में समझना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं यूआई, या फिर लुक्स, आपकी वेबसाइट का लुक्स कैसा है। हर बंदे को यूआई नहीं पता, हर बंदे को थीम का नहीं पता। लुक्स एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो कि सभी जानते हैं और सभी आसानी से समझ सकते हैं। राइट, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ अगर आपको और मज़ीद पूछनी है, कोई सवाल है, तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो डन लिख दिएगा कमेंट के अंदर, मुझे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ वाक़ई क्लियर हो गई है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो थीम्स को लेकर है, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कितने तरीक़े से जो है थीम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो देखें, सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है कि आप सिंपल इस ऐड न्यू थीम के बटन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अपलोड थीम का जो बटन आ रहा है ना, अभी आपने इसको नहीं देखना है, इसका मैं अभी आपको बताता। ये आपके पास बहुत सारी थीम्स आ गई। ठीक है, ये आपके पास बहुत सारी थीम्स है, आप किसी को भी लगाना चाहें, प्रीव्यू देखना चाहें, प्रीव्यू देखकर आप एक्टिवेट करना चाहें, सिंपल आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इस थीम पे क्लिक कर लिया है और ये थीम मुझे बिल्कुल सही लग रही है फिर भी। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं, अगर मैं मुझे कोई दूसरी थीम देखनी है तो मैं यहाँ से ये जो कैरोसेल बटन है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ा सकता हूँ और आगे की थीम्स भी देख सकता हूँ, और मैं प्रीव्यू पीछे की थीम को भी अगर कोई देखना चाहता हूँ तो वो भी देख सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने इस थीम को एक्टिवेट करना है सिंपल, तो मैं यहाँ करूँगा, यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूँगा।
तो ये मेरे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कम आ रही होती है, या आपकी की जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो होती है, तो कभी कभार आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास वो थीम एक्टिवेट नहीं हो पाती, लेकिन बाद में जब आपका इंटरनेट सही चल रहा होता है, जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो थीम आपके पास एक्टिवेट भी हो जाती है। और सबसे पहले तो आपके पास बिल्कुल जो है वो ईजिली इंस्टॉल हो जाती है, फिर आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, अब मैं इसको करूँगा एक्टिवेट। ठीक है, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना एक ही बात है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ इंस्टॉल करेंगे और आपके पास एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, आपने एक्टिवेट किया तो आपके पास ये थीम भी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप सिंपल कस्टमाइज़ के बटन पर क्लिक कर दिएगा। अभी मैं कस्टमाइजेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, कस्टमाइजेशन आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं अभी खुद से जो है वो कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ अभी। यहाँ पर मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ अपने पेज को, क्योंकि मैंने नई थीम एक्टिवेट करी है। तो देखें, आपके पास जो है पूरा लेआउट, आपका जो पूरा यूआई है बिल्कुल चेंज हो गया। एक एक चीज़ चेंज हो गई, आपके पास साइड बार बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। लास्ट वाली जो थीम हमारे पास लगी हुई थी उसमें इतना ज़्यादा सही तरीके से चीज़ें डिफाइन नहीं हो रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था जितना अब आ रहा है। एक प्रॉपर यूआई है यहाँ पर। ठीक है, तो यही होते हैं थीम का कमाल। और थीम आपने एक दफ़ा चूज़ करनी है, बार बार भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल अपनी वेबसाइट बना लिया और आपको थीम पसंद नहीं आ रही तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पड़ जाएंगे बाद में। तो वो प्रोफेशनल तरीके में जो है वो चीज़ नहीं आती। सबसे पहले आप अपनी जो है देखेंगे, आपने सबसे पहले आपने देखना ये कि आपकी चॉइस क्या है। जो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके का लेआउट पसंद करते हैं, आपको किस तरीके का क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कौन सा यूआई जो है आपने कौन सा डिज़ाइन चूज़ करना है, तो वो आप सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद फिर आप जितना भी आपका काम होगा, पोस्ट क्रिएट करना, इमेजेस लगाना, वीडियोस लगाना, फिर आप उन्हें यूज़ कीजिए। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और है मज़ीद, वो ये है कि ये तरीका था कि आपने सिंपल वर्डप्रेस से जो है अपने थीम के इस सेक्शन से जो है आपने थीम एक्टिवेट कर ली। जो भी थीम आपको पसंद है आपने क्लिक किया सिंपल ऐड न्यू थीम पे, और यहाँ से आपने पॉपुलर जो थीम है उनको सेलेक्ट कर लिया। अभी आप पॉपुलर में जो है हमारे पास एस्ट्रा आ रही है। एस्ट्रा बहुत अच्छी थीम है और बहुत ही फेमस थीम है ये एस्ट्रा। और ठीक है, तो ये 2017 2019, तो अभी हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट में 2017 ये वर्डप्रेस की पुरानी थीम है। ठीक है, ये पहले डिफ़ॉल्ट में आती थी 2017 थीम। ठीक है, ओशन डब्ल्यू पी ये एक अच्छी थीम है, पॉपुलर थीम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम्स हैं जो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। बहुत सारी थीमें आप एक करके लगाना चाहें लगा सकते हैं, और कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ईजिली। तो ये तरीका है वर्डप्रेस में से। अगर आप चाहें तो अलग से नेट से कोई थीम डाउनलोड करके भी आप लगा सकते हैं। लेटेस्ट थीम में आ जाएं। लेटेस्ट थीम अभी जो चल रही हैं वो आपके पास आपके सामने आ रही हैं। लेटेस्ट थीम की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट थीम में जो है हमारे पास ये जो हमने लगाई है अटायर ब्लॉक, ये थीम है जो अभी हमारे पास करंट चल रही है, इस वक्त मौजूद है। ये लेटेस्ट थीम में हमारे पास आ रही है। बहुत सारी थीम्स हैं, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। आपने अगर फीचर को फ़िल्टर भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई ई कॉमर्स चाहिए तो आपने फीचर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर। आपने अगर ब्लॉग चाहिए आपको ब्लॉग पे क्लिक कर लें। मल्टीपल अगर आपने एक से ज़्यादा चाहिए तो एक से ज़्यादा पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपने सिंपल क्लिक किया और अप्लाई फ़िल्टर्स पर क्लिक कर लें, सिंपल। क्लियर करना चाहें तो फ़िल्टर्स को क्लियर भी कर सकते हैं, आपके पास क्लियर का बटन मौजूद है। एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अब आपके पास ब्लॉग और ई कॉमर्स आपके पास जो है वो थीम्स आ रही हैं। ये ई कॉमर्स थीम है। ठीक है, ये ब्लॉग थीम है, ये ब्लॉग थीम है, ये देख लेते हैं कौन सी थीम है। तो एक तरीके से ये भी ई कॉमर्स थीम ही लग रही है मुझे। तो आप देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो का साइज़ थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये अभी ब्लॉग थीम है, ई कॉमर्स में भी चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी थीम को जो है अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग को ई कॉमर्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स को आप ब्लॉग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है,
अगर आप बिगनर हैं तो आप इन चीज़ों पर मत जाइएगा ई कॉमर्स पे अभी ब्लॉग पे कि आपने कस्टमाइजेशन ई कॉमर्स से ब्लॉग करनी है, ब्लॉग से ई कॉमर्स पे करनी है। ये एडवांस वालों के लिए। अभी आपने इन चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस में भी यूज़ होने वाली हैं, बट मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से बताना, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो ये थीम्स है, और यहाँ पर बता भी रहे हैं आपके पास 1220 टोटल आपके पास जो है वो इसमें थीम्स हैं। यानी आपके पास जो है वो स्क्रॉलिंग ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो खैर ये था वो जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास अगर कोई थीम आपने अलग से बनाई हुई है, अगर आपने खुद से कोई थीम डिज़ाइन करी है, तो आप सिंपल अपलोड थीम के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, और सिंपल यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो थीम है, वो जो आपके पास विनरार फाइल है या जिप फाइल में मौजूद है, ठीक है। तो आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास सिंपल फोल्डर है तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट फाइल बनाना है, विनरार या फिर जिप फाइल बनाना है। उसके बाद आपने उस जिप फाइल को या फिर विनरार फाइल को जो है आपने सिंपल यहाँ चूज़ करना है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी, उसका फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगा, और इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सेकंड क्या है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, जो अगर आप चाहें कर सकते हैं, तो तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, नेट पर आप सिंपल जाएं गूगल पर, और यहाँ पर जो है आप वर्डप्रेस फ्री थीम्स लिखें। अच्छा, फ्री थीम्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने फ्री थीम्स को लगाना, अगर आप बिगनर है तो आप पहले फ्री थीम्स पे काम कीजिए, और अगर आप आहिस्ता 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 ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे आप पेड थीम पे भी काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास दो तरह की जो है वो थीम्स होती हैं, एक फ्री थीम्स होती है और एक पेड थीम होती है। पेड थीम में ज़्यादा फीचर और फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो पेड थीम का भी आप यूज़ कीजिए, और अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्री थीम का भी यूज़ करें, और पेड थीम का भी यूज़, अगर आपके पास पेड थीम है, अगर आपने किसी से ली है तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आपको खुद से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, ठीक है। अगर आप काम करते हैं, अगर आपका ये आप प्रोफेशनल बन रहे हैं और आप इतना ग्रो कर चुके हैं कि आप क्लाइंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, और 2-3 क्लाइंट्स को आपने जो है वो वेबसाइट बना के दे दी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, पोर्टफोलियो अच्छा आपने ऐड कर लिया है, तो फिर आप जो है पेड थीम पे भी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो मैंने ये 2 कैटेगरी भी बता दी आपके पास कि आपको कौन सी थीम कब यूज़ करनी है, फ्री थीम कब यूज़ करनी है और पेड थीम कब यूज़ करनी है। फ्री थीम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप पेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर काम है, आपको दिख रहा है कि हाँ फ्री थीम पे काम हो जाएगा, तो आपने फ्री थीम पे काम करके दे देना है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये काम मैं पेड थीम पे करके दूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो आप फ्री से जो है वो पेड थीम पे काम करके दे दें। ज़रूरी नहीं है कि फिर आप फ्री थीम पे काम करके दें। तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो की लेंथ बढ़ रही होगी, मुझे अंदाज़ा है काफ़ी लेंथी हो रही होगी वीडियो, लेकिन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो इसीलिए मैंने थीम का जो एक पूरा टॉपिक है वो अलग से ही रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस थीम लिख के सर्च कर लें या फिर वर्डप्रेस फ्री थीम लिख के सर्च कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पर सिंपल अपने पहले पे थीम फॉरेस्ट डॉट नेट पर आपने आना है, और भी बहुत वेबसाइट है, आपने सर्च करना है डिफरेंट डिफरेंट। तो आपने क्या करना है, देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड फ्री में भी है, ठीक है। आप साइन इन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसका हो सकता है ट्रायल हो कुछ दिन का, 30 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। और ये पेड थीम है ज़्यादा, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखें $59 में आपको मिल रही है ये, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपोर्ट कितने मंथ्स की है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको एक एक करके आप देखेंगे उससे तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस थीम का। तो बेसिकली थीम फॉरेस्ट एक अच्छी वेबसाइट है वर्डप्रेस की थीम के लिए, प्लगइन्स के लिए। आपने अगर आपने कोई थीम बाय करनी है, प्लगइन बाय करना है या कुछ और चीज़ बाय करनी है तो आप कर सकते हैं इजीली, राइट। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इजीली जो है वो सब चीज़ें जो है आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाली थीम दिखनी है तो इसका व्यू भी मैं देख सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो व्यू होगा वो मुझे दिखेगा अभी।
तो ये एक एक करके आपने चीज़ें देखनी है ताकि आपको आइडिया को देखें कि थीम कितनी प्रोफेशनल है, कितनी अट्रैक्टिव है। तो ये बेसिकली क्या है, ये पेड, ये थीम जो है वो पेड है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट्स का भी है, ड्रॉप डाउन, बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए गए हैं, गैलरी भी है, पेजेस भी है, ब्लॉग भी है, शॉर्ट कोड भी हैं, क्लाइंट्स, कॉलम्स, काउंटर, फॉर्म, ठीक है। तो खैर, ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास पेड थीम की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहें फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, साइन इन करके भी, और फ्री थीम आपको अलग से भी मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखें, मुझे यहाँ पर जो है ये जो wordpress.org है स्लैश थीम्स की, अगर आप इस सेक्शन में आएंगे तो आपके पास यहाँ से भी आपको जो है थीम्स मिल जाएंगी। ये वही वाली थीम्स हैं कुछ जो कि अभी हम वर्डप्रेस के थीम के सेक्शन में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं कोई थीम। मैंने जैसे सर्च किया ओशन डब्ल्यू पी, तो ओशन डब्ल्यू पी में मेरे पास ये दो थीम्स आई, एक तो ये है ओशन डब्ल्यू पी और एक है कॉइन मार्केट, ये दो थीम है, ठीक है। अगर आप पॉपुलर में जाना चाहें जा सकते हैं, इस सेक्शन में जाके अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेटेस्ट में जाके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, फीचर फिल्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैंने अभी करके दिखाया था अभी आपको, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और डाउनलोड का भी तकरीबन मैंने आपको चीज़ें बताई दी। तो अगर आपको कोई मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। और यहाँ से अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एडिट फ़िल्टर, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है वो वापस से अपने थीम के सेक्शन में आ जाता हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके भी अपनी थीम्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ऐड ये जो हमारे पास था ऐड न्यू थीम्स का बटन, ऐड न्यू, ये जो बटन है हमारे पास, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस ऐड न्यू थीम के ये जो हमारे पास जो एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे को जो एक पूरा छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप थीम्स को जो है लगा सकते हैं। ये दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं थीम्स को लगाने के लिए। उससे अगर आपके पास कोई थीम है वो भी आप लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि मेरे पास अभी जो थीम्स मौजूद हैं वो मेरे पास वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के अंदर, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो कहाँ पर मुझे उनका जो डायरेक्टरी है, इन थीम्स की जो डायरेक्टरी है वो मुझे कहाँ पर मिल सकती है, ताकि मैं फाइल्स को जो है, जो थीम्स की जो फाइल्स हैं, HTML फाइल है, PHP फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकूँ ईज़िली अपने कोड एडिटर के थ्रू। तो वो भी कर सकते हैं आप। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है तो फिर आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए। या आपने सिंपल क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के, अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, सिंपल, मैं जैसा अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में आना है। अगर आपने जहाँ पे भी अपना आपने सी ड्राइव या डी ड्राइव, जहाँ पे भी आपने जैम इंस्टॉल करना है, आपने वहाँ आना है, जैम के फोल्डर के अंदर ht डॉक्स में आना है, अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के फोल्डर में आना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने आना है WP कंटेंट में, और WP कंटेंट में आने के बाद आपने आना है थीम्स के इस फोल्डर में, थीम्स की डायरेक्टरी में आना है। तो आपके पास देखें एटायर, एटायर और एटायर ब्लॉग, 2019 थीम और 2020 थीम। इससे पहले जो हमारे पास एक और थीम थी 21, उसको हमने शायद डिलीट कर दिया था। जो हमने एक थीम डिलीट करी थी वो आई थिंक 2021 थी, उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो वो थीम अभी नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, तो वो यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ से भी, और हमारे इस वर्डप्रेस के सेक्शन से भी डिलीट हो गई है। तो अभी हमारे पास जो थीम मौजूद है वो एक ये थीम है, एक ये थीम है जो अभी आपके पास एक्टिवेट है, जो हमारे करंट यूआई पर मौजूद है, जो हमारी अभी करंट थीम जो एक्टिवेट है वो हमारे पास ये वाली है। और 2019 थीम हमारे पास मौजूद है, और एक हमारे पास 2020 थीम मौजूद है, ठीक है। तो ये थीम्स हैं जो कि अभी आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। जितनी थीम्स आप इंस्टॉल करते रहेंगे वो थीम्स यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होती जाएंगी, उनकी डायरेक्टरी बनती जाएगी। और अगर आप चाहें तो जो है वो आप CSS फाइल को, ठीक है, और अगर आप चाहें तो
बूटस्ट्रैप फाइल को, जेएस फाइल को और पीएचपी फाइल्स को, ये पीएचपी फाइल्स हैं, करना चाहें तो आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है और आप कोडिंग में अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आप इन चीज़ों को मत छेड़िएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो भी आप लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा।